Assalamu alaikum dear students. Bismillahirrahmanirrahim. I am Nasrullah Mardanzai, Assistant Professor of Mathematics, Bulistan Agriculture College, Quetta. आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन। सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का उल्टा प्रोसेस है, उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इसमें हम डिफरेंशिएशन का रिवर्स जाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपको इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6, ठीक है। ये आपके पास एक फंक्शन है। इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो, इसका जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हो तो इसका 3x स्क्वायर आता है, प्लस अपने जगह पे 6 का 0 आ जाता है, और इसको आप 0 के साथ प्लस करें तो 3x स्क्वायर आ जाता है। ये इंटीग्रेशन में आपको 3x स्क्वायर दिया हुआ होता है, आपने उसका ओरिजिनल x क्यूब मालूम करना है। इंटीग्रेशन में आपको 3x स्क्वायर दिया हुआ होता है, आपसे पूछता है कि आप इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट का मतलब आप वो रिवर्स प्रोसेस चलाओ जिससे आप x क्यूब फाइंड कर सको। तो उसका फिर अपना प्रोसीजर होता है, उसके मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, वो तो बाद में करते हैं। सिर्फ आप लोग इसका मतलब समझें। फ़र्ज़ करें एक फंक्शन था, इसका जब हमने डेरिवेटिव ले लिया आपके पास 3x स्क्वायर आया। इंटीग्रेशन में आपको 3x स्क्वायर दिया जाता है, आपसे कहा जाता है इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट का मतलब है इसका ओरिजिनल मालूम करें। ये 3x स्क्वायर जिस चीज़ से बना था वो आप फाइंड करो, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हाँ, एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब है डेरिवेटिव्स का उलट प्रोसेस है। ये डेरिवेटिव का उलट प्रोसेस है। यहाँ से आप वापस रिवर्स पे जाते हो, जिस फंक्शन से आपने डेरिवेटिव लिया था, अभी यहाँ से आप रिवर्स में जाओ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये एंटी डेरिवेटिव्स को कहते हैं या एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, इस एग्जांपल से आप लोग समझ जाएंगे। ये जो साइन है, ये इस तरह साइन है, ये इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। द साइन दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन। द सिंबल dx इंडिकेट दैट द इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो dx है इसका मतलब है हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर d थीटा था, इसका मतलब है हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आपको याद है x का डेरिवेटिव होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ये एक दूसरे के उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। x का डेरिवेटिव क्या था, याद है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, x होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप लोगों को याद है 0 था, तो 0 का जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेते हो वो कांस्टेंट आता है। इसी तरह ये आपके पास साइन एक्स प्लस 2, एक साइन एक्स है, दूसरा उसके साथ प्लस 2 है। साइन एक्स का डेरिवेटिव याद है कॉस था, साइन का डेरिवेटिव आप लोगों को याद है कॉस था। प्लस 2 का डेरिवेटिव, प्लस 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आता है। उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। इंटीग्रेशन में आप लोगों को याद है इस फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेते हो आपके पास 3x स्क्वायर आ जाता है, ये 6 गायब हो जाता है, कांस्टेंट टर्म गायब हो जाता है। डेरिवेटिव में कोई कांस्टेंट टर्म होता है, जबकि जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हो वो गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, वहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इंटीग्रेशन में फिर हम क्या करते हैं, हम जब इंटीग्रेट करते हैं उसके साथ हम कांस्टेंट लिखते हैं, प्लस c लिखते हैं, कि मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता था, डेरिवेटिव लेने से पहले उसमें कांस्टेंट हो सकता था। तो यहाँ पर जब देखें डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 2, ये साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। हम जब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस सी लिखते हैं, प्लस सी का मतलब ये है कि अब हमने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से पहले हमारे पास हो सकता है उसमें कांस्टेंट था,
क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, और ज़ीरो को किसी भी चीज़ में प्लस करे वो ख़त्म हो जाता है। तो हम लिखते हैं कि प्लस सी, जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हो प्लस सी लिखा करो, प्लस सी लिखा करो। अब यहाँ पर आप लोग देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का आप डेरिवेटिव ले लो, एक्स स्क्वायर का 2x आता है, 4 का 0 हो जाता है। तो ये जो 4 है ये आपके पास आंसर में गायब हो जाता है जब आप डेरिवेटिव लेते हो। ये जो 4 है ये गायब हो जाता है, देखो इसका आंसर 2x आया, 4 गायब हो गया। तो इसलिए जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी का मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता था, ये प्लस सी का मतलब है कोई कांस्टेंट हो सकता था। डेरिवेटिव लेने से पहले उसमें कांस्टेंट हो सकता था, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट 4 था, जब हमने डेरिवेटिव लिया वो ख़त्म हो गया, अभी सिर्फ 2x आया, कांस्टेंट बिल्कुल गायब हो गया। तो हम कहते हैं कि भाई प्लस सी लगाओ, इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म था। Let f of x be a given function of x if we can find a function phi such that, कहता है हमारे पास एक फंक्शन है f of x है, एक फंक्शन है f of x, g of x, h of x, मतलब कोई भी है। जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, एक कोई और फंक्शन है, फर्ज करिए साइन x है, ये आपके पास cos x है, ये एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास 2x है। आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो तो f of x आता है। तो ये जो फाई एक्स है ये इंटीग्रल कहलाता है एफ ऑफ एक्स का, यानी ये इसका उलट है। इसका डेरिवेटिव लेते हो ये आता है, इसका इंटीग्रेशन लेते हो तो ये आता है। एफ ऑफ एक्स का जब आप इंटीग्रेशन लेते हो फाई एक्स आता है, तो हम कहते हैं फाई एक्स जो है वो इसका इंटीग्रल है। देन वी से दैट फाई एक्स इज एन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम कहते हैं कि ये उसका इंटीग्रल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल डी एक्स और फाइव। क्या मतलब है कि जब आप एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेते हो तो फाइव एक्स आता है, हाँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन लेते हो कॉस एक्स आता है। तो ये जो फाइव एक्स है ये एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल कहलाता है। हाँ, अब यहाँ पर देखो हम कहते हैं एक्स जो है वो क्या है, इंटीग्रल है 1 का। एक्स जो है इंटीग्रल है 1 की, यानी 1 का जब आप इंटीग्रेशन लेते हो एक्स आता है, ठीक है। 1 का जब आप इंटीग्रेशन लेते हो x आता है। हम कहते हैं x जो है वो इंटीग्रल है किसका, 1 है। यानी x कब आता है, जब आप 1 का इंटीग्रेशन लेते हो। 0, ये c जो है ये इंटीग्रल है 0 का। क्या मतलब है, c उस वक्त आता है जब आप 0 का इंटीग्रेशन लेते हो। साइन x जो है वो इंटीग्रल है cos x का, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ cos x। क्या मतलब है, आपके पास साइन एक्स उस वक्त आता है जब आप कॉस का इंटीग्रेशन लेते हो। तो ये था सम पॉइंट्स थे, ये आपके पास इसका कंसेप्ट है। तो 1 का डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आता है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा, कांस्टेंट। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है, तो cos x का फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी अभी आप इस sin x का डेरिवेटिव ले लो तो cos आता है, cos का डेरिवेटिव ले लो तो क्या आता है, माइनस साइन आता है। sin का डेरिवेटिव cos आता है, cos का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन आता है। sin का डेरिवेटिव cos, तो जब cos आपके पास इंटीग्रेशन में आएगा इसका मतलब है cos किस चीज से बना है, हम कहते हैं sin से बना है। 2x इंटीग्रेशन में आया है, इसका मतलब है 2x किस चीज से बना था, हम कहते हैं x स्क्वायर से बना था। एक्स स्क्वेयर का जब हमने डेरिवेटिव लिया था 2x आता था। तो आपके पास ये सारे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हो गया।